चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज से संसद का विशेष सत्र होगा शुरू। संसद के विशेष सत्र में 8 बिल लाने की तैयारी की गई है। 20 से 22 सितंबर तक 8 बिलों पर चर्चा संभव है। आज संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पर चर्चा होगी और कल से नए संसद भवन में कार्यवाही चलेगी। तो आज से संसद का जो विशेष सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर, 20 से 22 सितंबर तक 8 बिलों पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र में 8 बिलों को लाने की तैयारी की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए गए कि आखिर संसद का विशेष सत्र क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की। तो अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है, 8 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है सरकार, और इनमें से कुछ बिल ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी चर्चा इन दिनों में देश भर में लगातार हुई है। तो 8 बिल लाने की तैयारी, 20 से 22 सितंबर तक 8 बिलों पर चर्चा संभव है। आज संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पर होगी चर्चा। दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। विशेष सत्र की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज से लेकर के 22 तारीख तक जो है संसद का विशेष सत्र रहेगा और उसमें 5 बैठकें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कल सर्वदलीय जो बैठक हुई थी, उस बैठक में विपक्ष के जो नेता हैं उनसे लगातार इस बात को कहा गया कि संसद का जो है विशेष सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिया जाए, इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, इसमें पूरी तरह से आप लोग सहयोग कीजिए, किसी प्रकार का हंगामा न हो, बेवजह का मुद्दा न बनाया जाए। और आज की बात की जाए तो आज जो है पुराने संसद भवन में जो है संसद की कार्यवाही शुरू होगी और जो 75 साल का जो इतिहास रहा है, संसदीय जो यात्रा रही है, जो अनुभव रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी राज्यसभा में। इसको लेकर के सरकार तैयारी में है। 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और जो परंपरा रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री पत्रकारों से वार्ता करेंगे, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद विपक्ष से हर तरह से सहयोग करने की अपील की गई है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया था एजेंडे को लेकर के, उसमें 4 महत्वपूर्ण बिल बताए गए हैं, जिसमें देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उससे संबंधित बिल है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित बिल है, एडवोकेट बिल है, और जो न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्ट्रेशन बिल है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिल है। उसके अलावा भी बिल सरकार ला सकती है। फिलहाल विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विपक्ष के नेता अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुपा रही है, बिल है जो छुपा रही है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिया गया है वो सब अचानक लाया गया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो 2 केंद्र शासित राज्य बनाने की बात सामने लाई गई हो, या 3 तलाक की जो बिल लाए गए थे, ये तमाम अचानक पेश किए गए और उस पर सहमति बनाई गई और उसको पास कराया गया। तो विपक्ष को डर है, चूंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष सत्र बुलाया गया है, तो विपक्ष के नेता यही मान रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेशल होगा। तो वह स्पेशल बिल क्या है जिसको लेकर सरकार चर्चा नहीं कर रही है। फिलहाल आज का दिन देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष सहयोग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष से लगातार इस बात की अपील की गई है और 5 बैठकें हैं, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर मुद्दे की बात की जाए तो देखिए, विपक्ष अभी से लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहा है। जो बयान आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। मणिपुर हिंसा की बात की जाए या इंडिया बनाम भारत जो हालात बने हुए हैं, जैसे इंडिया हटा करके जो भारत लिखा जा रहा है। आपने देखा G20 की बैठक में जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो है इन्विटेशन कार्ड दिया गया था डिनर के लिए, उस पर भारत लिखा गया था। या प्रधानमंत्री जब G20 की बैठक में भारत मंडपम में बैठे थे तो वहां पे भारत लिखा गया था। तो यह जो भारत की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर के विपक्ष जो है आक्रामक है कि इंडिया को क्यों हटाया जा रहा है, भारत क्यों बताया, इस पर बिना विचार विमर्श किए या चर्चा किए भारत नाम का एजेंडा लाया जा रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सामने आ रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष को देखना होगा कि विपक्ष इस पे सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट का जो बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें 4 एजेंडे दिखाए गए हैं, उस पर विपक्ष के क्या राय होते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 75 साल के जो संसदीय यात्रा जो रही है उस पर विपक्ष के क्या कुछ स्टेटमेंट आते हैं। जी राजीव, विशेष सत्र में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार ऐसा कर सकती है जो विपक्ष को झटका दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े फैसले सरकार ने सरप्राइजिंगली इसी तरीके से लिए हैं और ये विशेष सत्र अगर बुलाया गया है तो जाहिर तौर पर कोई आम बात ये नहीं है।
आप चलिए, देखने वाली बात होगी। इस समय हम तमाम उन मुद्दों पर राजीव चर्चा कर लेते हैं जिसे लेकर विपक्ष आशंका जाहिर कर रहा है कि इस तरह के बिल पास हो सकते हैं। क्या इंडिया और भारत इसे लेकर भी कोई फैसला सरकार इस विशेष सत्र में कोई बिल लेकर आ सकती है, या इसके अलावा और कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी जब विशेष सत्र बुलाया गया उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देखिए कमेटी भी गठित कर दी गई 1 सितंबर को, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उसमें 8 मेंबर हैं। साथ ही अगर बात किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, जातीय जनगणना की बात की जाए, महिला आरक्षण बिल की बात की जाए, ये तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको सरकार पेश कर सकती है, तैयारी में है। साथ ही जो देखिए एक तमाम बातें सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए, या कुछ राज्यों में जो बातें सामने आ रही हैं कि कुछ राज्यों को लेकर के सरकार डिसीजन ले सकती है। हालांकि इसका प्रावधान बहुत बड़ा होता है, पहले राज्य सरकार से वहां से विधानसभा से पास कराया जाता है, उसके बाद उसका डिवीजन किया जाता है। लेकिन इस तरह की तमाम बातें अटकलें चल रही हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी जो 4 एजेंडे क्लियर किए गए हैं कि 4 बिल पेश किए जाएंगे, कुछ राज्यसभा में पास हो चुके हैं, लोकसभा में पास कराने हैं। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए अभी तक देश में आजादी के बाद जो है 5 विशेष सत्र बुलाए गए हैं और उसके बाद यह बुलाया गया 6ठा विशेष सत्र। तो सरकार कुछ ऐसे हिडन एजेंडे सरकार के पास हैं जिसका सरकार खुलासा अभी नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ स्पेशल बिल जो है इसमें पेश किए जाएं, उसको पास कराए जाएं, क्योंकि अभी तक जैसा कि आपने बताया या जैसा अभी तक मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है कि अचानक कोई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाते हैं और उसको पास करा लिया जाता है। तो वह बिल क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल, वो बिल कोई भी हो सकता है, और ये वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। इस विशेष सत्र के पीछे सरकार का क्या एजेंडा है, देखिए जब ये सत्र चलेगा तभी पता चल पाएगा राजीव। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज पहला दिन है सत्र का, पहले दिन की कार्रवाई को लेकर किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया है, और उसके बाद ये कितने दिनों का सत्र जो है विशेष सत्र रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है जो 22 सितंबर तक चलेगा। अगर आज की बात की जाए तो आज पहला दिन है, और पहला दिन जो है यह पुराने संसद भवन में ही पहला दिन रखा गया है। और आज के दिन जो है जो आज़ादी के बाद कहा जा सकता है 75 साल का जो संसदीय यात्रा रहा है, जो अनुभव रहा है, भारत ने जो डेवलपमेंट किया है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कौन से नेता देश के लिए क्या कुछ योगदान दिए, क्या कुछ नियम कानून बने, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर के जो है पक्ष विपक्ष की राय एक मत हुई है। इस पर आज पूरी तरह से चर्चा किया जाएगा। अगर कल की बात की जाए तो देखिए कल 19 तारीख है और कल संसद को नए संसद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस दौरान तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सरकार के जो एजेंडे हैं, जो बिल हैं, उसको पेश करने की तैयारी में सरकार है। जी जी बिल्कुल, तो नए संसद भवन का श्री गणेश जी के दिन के साथ होगा राजीव। जाहिर तौर पर कई मायने निकाले जा सकते हैं इस विशेष सत्र के, अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। विपक्ष की तरफ से अगर मैं बात करूं इस विशेष सत्र की तैयारियों की राजीव, तो कौन कौन से नेता तैयार है विशेष सत्र में शामिल होने के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह या एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, तमाम जो नेता हैं सब मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण बिल है जिस पर सबकी सहमति बनती नजर आ रही है, महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल लंबे समय से पेंडिंग है और इसको लेकर के सबकी राय एक होती नजर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है इस विशेष सत्र में अगर पास करा लिया जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आधी आबादी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और विपक्ष के नेता भी करते हैं। तो ये बिल्कुल, अब जाहिर तौर पर अगले साल लोकसभा चुनाव होने और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कोई ना कोई बड़ा कदम तो सरकार जरूर उठा सकती है जिसका असर आने वाले समय में इन चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो